दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेडिशन से रिलेटेड। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह टॉपिक न्यूज़ में क्यों रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सेडिशन लॉ से संबंधित। यह सेडिशन लॉ आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत आता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सेडिशन लॉ 152 साल पुराना हो चुका है। अतः वक्त आ गया है कि जब तक केंद्र सरकार इस सेडिशन पर पुनर्विचार नहीं कर लेती तब तक इस सेडिशन को स्थगित कर देना चाहिए। यानी तब तक इस सेडिशन के अंतर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। वे केसेस जिन पर ऑलरेडी इस सेडिशन के थ्रू एफआईआर दर्ज हो चुकी है उन पर रोक लगा देनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को इस सेक्शन के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया है, अब उन्हें बेल मिल सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सेडिशन का बेसिकली मीनिंग क्या है। आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत इसे एक ऑफेंस माना गया है। यानी सेडिशन को एक ऑफेंस अपराध माना गया है आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत। और इस सेक्शन में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ वर्ड्स के माध्यम से या बोलकर या लिखकर या साइन के माध्यम से या विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के माध्यम से या कोई भी और भी माध्यम हो सकता है, उसके माध्यम से हेटर्ड भावनाओं को फैलाने का प्रयास किया जाता है या कहें कंटेम्प्ट के प्रति लोगों को भड़काया जाता है या डिसअफेक्शन के प्रति भी भड़काया जाता है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत आएगी। यानी यह सेडिशन माना जाएगा, एक तरीके से ऑफेंस के दायरे में माना जाएगा। इसी सेक्शन के अंतर्गत सेडिशन को कोग्निजेबल, नॉन बेलेबल और साथ ही नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस माना गया है। साथ ही कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिस पर सेडिशन लॉ लागू है उन्हें बिना पासपोर्ट के रहना पड़ेगा। साथ ही कभी भी कोर्ट में उसे उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है। दोस्तों, 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी आईपीसी की धारा 124A के संबंध में और कहा था कि अब वक्त आ गया है कि आईपीसी की धारा 124A के संबंध में पुनर्विचार किया जाना चाहिए और इसे निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लॉ अंग्रेजों के ज़माने का है और यह गुलामी की याद दिलाता है। इस सेक्शन पर यह आरोप भी लगाए जाते हैं। सो दोस्तों, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सेडिशन लॉ के बैकग्राउंड की। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रिटिश काल में इस संबंध में कौन कौन सी लॉ या कौन कौन सी रिकमेंडेशंस कमेटी बैठाई गई थी इस लॉ के संबंध में। ठीक इसी प्रकार हम देखने का प्रयास करेंगे आज़ाद भारत में सेडिशन लॉ से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए थे। सर्वप्रथम हम देखने का प्रयास करते हैं 1837 के अंतर्गत ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन जिनका नाम है थॉमस मेकाले, उन्होंने सेडिशन लॉ के संबंध में ड्राफ्ट तैयार किया था और कहा था कि सेडिशन लॉ एक तरीके से ऑफेंस है और इसके अंतर्गत कारावास की सज़ा आजीवन होनी चाहिए। 1860 की जब आईपीसी की धारा को इनेक्ट किया गया और सेडिशन लॉ को ओमिट किया गया। 1870 की जब सेक्शन 124A को आईपीसी में इंसर्ट किया गया एक अमेंडमेंट के थ्रू, यह अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था सर जेम्स स्टीफन के द्वारा। जब स्टीफन ने माना कि एक स्पेसिफिक सेडिशन की ज़रूरत है ऑफेंस से डील करने के लिए। 1891 की जब फर्स्ट केस रजिस्टर्ड किया गया, किसके खिलाफ? जोगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ, जो एडिटर थे किस अखबार के? बंगबासी अखबार के। जोगेंद्र चंद्र बोस ने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था, किसको क्रिटिसाइज करने के लिए? जो बिल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। उस बिल का नाम था एज ऑफ कंसेंट बिल। अब बात कर लेते हैं 1921 की, जब बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद, MK गांधी और कई ऐसे लीडर्स जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया था, उनको भी सेडिशन लॉ का सामना करना पड़ा था। अब बात कर लेते हैं आज़ाद भारत की। आज़ाद भारत में सेडिशन लॉ के संबंध में क्या क्या प्रोविज़न किए गए। 1948 में कहा गया कि जो इंडियन लीडर्स हैं उन्होंने सेडिशन को
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रखने के लिए अपनी सहमति जाहिर की। ठीक इसी प्रकार 1949 में सेडिशन को कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यह पार्ट नहीं है। हालांकि आईपीसी की धारा 124A कायम रहेगी, लेकिन आईपीसी के अंतर्गत, न कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। अब बात करें 1951 की, जब नेहरू गवर्नमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट बिल लेकर आई थी अंडर आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत, और इन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 है उसके अंतर्गत राइट टू फ्री स्पीच की बात कही गई है, लेकिन राइट टू स्पीच पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। यानी किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरों के अधिकारों को वायलेट करे या दूसरों को हर्ट करे। इस तरीके से उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। बात कर लेते हैं 1962 की, जब सुप्रीम कोर्ट का केदारनाथ वर्डिक्ट आया और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सेडिशन लॉ की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 1974 की, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सेक्शन 124A को कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया, जो पुलिस को ऑथराइज करता है बिना वारंट के ही अरेस्ट करने का अधिकार देता है।